खड़ी करते हुए इस कॉन्सेप्ट ने पिछले 18 महीने में वो दिया जो शायद एक शख्स पूरी लाइफ नहीं अचीव कर सकता है। मैं इसके लिए मुझे ये जो कॉन्सेप्ट को दी उस शख्स के लिए एक बार जोरदार सम्मान में ताली चाहूंगा। 8-10 साल छोटी है, ये मुझे क्या समझाएगी। मेरे अंदर थोड़ा सा ईगो रहा, लेकिन उसका डेडिकेशन मुझे काफी इंप्रेसिव किया, काफी प्रभावित किया। 1 साल तक उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और मैंने इस कॉन्सेप्ट को लास्टली पीछा छुड़ाने के मकसद से ज्वाइनिंग किया। और पीछा छुड़ाना क्या सर, आज मेरी पूरी लाइफ बदल कर रख दी है कॉन्सेप्ट ने। पढ़ किया उस महान शख्स के बारे में हम क्या बोले सर, वो इस धरती पर एक ईश्वर से कम नहीं है। हमारे ग्रेट सीएमडी सर डॉक्टर हरीश तुरतुरिया जी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। मैं शुरू से ही जॉब करना नहीं चाहता था। जब मैं 8th क्लास में था तो टीचर्स हमेशा स्कूल में पूछते हैं बच्चे को कि बड़े होकर क्या करोगे, तो मैंने कभी भी नहीं बोला कि जॉब करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जॉब गलत नहीं है, लेकिन जॉब करने वाला व्यक्ति अपनी लाइफ को हमेशा समझौते में काट रहा होता है। जब मिसेस किसी चीज की डिमांड करती है तो हम उसे समझौता करते हैं, आज नहीं अगले मंथ देखेंगे, फिर अगले मंथ देखेंगे, ऐसा करके हम समझौते में ही लाइफ काट रहे होते हैं। मेरी 12th के बाद स्टार्टअप हुई लाइफ जर्नी एक फोटोग्राफर से। पंचायत में मैं फोटो खींचा करता था, क्योंकि पेट चलाने के लिए सर इनकम जरूरी है। फोटोग्राफर के साथ फिर मैंने स्टार्टअप किया बिजनेस। तब गवर्नमेंट के पास कोई गाइडलाइन नहीं था, रूल्स रेगुलेशन नहीं थी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, लेकिन लगातार काम करता रहा मैं। 2006 से बिजनेस आया चला गया, मेरी समय बर्बाद हुई। 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए जो गाइडलाइन बनाया, वहां से फिर हमें थोड़ी सी पावर मिली। यही वो कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से इंसान अपने पूरी लाइफ, पूरे सपनों को पूरा कर सकता है। फिर 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर गाइडलाइन में अपडेट किया डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। आज ये कॉन्सेप्ट कोई मजाक करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है सर। हिंदुस्तान में जितने भी ज्यादा टैक्स पेयर हैं, उनका इतिहास उठा के देखिए, सारे के सारे लोगों के पास लोगों का नेटवर्क है। फिर मेरी शादी हुई 2015 में। 4 महीने के बाद मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। सॉरी, हमारा 11 लोगों का फैमिली। आज मेरे बड़े भैया हैं मेरे साथ हैं, लेकिन इन्होंने भी बिजनेस में मेरा शुरुआत में साथ नहीं दिए। ये किसी दूसरे कॉन्सेप्ट में थे, लेकिन जैसे ही मैंने 6% अचीव किया, मेरी मंथली इनकम 5 लाख से ऊपर गई। इनके साथ समझ में क्या आया मुझे नहीं पता, इन्होंने उस कॉन्सेप्ट को रिजाइन किया। मेरा आज पूरा कदम के साथ कदम मिला के साथ दे रहे हैं, इसलिए मेरे भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरा फैमिली सपोर्ट करता है। जब पिताजी मेरे शादी के 4 साल बाद एक्सपायर हुए, इनकम का कोई सोर्स नहीं था सर, बड़ा सोर्स नहीं था। एसपीडीएम में तब मैं नहीं था। पूरी घर की जवाबदारी अपने ऊपर आई, यहां से लोन वहां से लोन, ऐसा वैसा करके पूरा समझौते में लाइफ कट रहा था, लोन से लाइफ गुजर रही थी। जब एक्सपायर हुई पूरी जिम्मेदारी आई, तो मैंने कहां से पिताजी ने लिया, क्योंकि एक पिता ही ऐसा शख्स है जो अपने बच्चे को अपने से भी ऊंचा देखना चाहता है, बाकी कोई देखना नहीं चाहते। लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जहां भी होंगे देख रहे होंगे। साथ में मम्मी है, लेकिन मम्मी भी इस कंडीशन में है कि व्हीलचेयर पे चल रही है। आज सुबह से मुझे जिद की कि मुझे लेके चल, उठा के स्टेज पे लेके जाना। मैंने मना कर दिया सर। आज यहां होती तो कितनी खुश होती। पैसा हर कोई कमाता है, एक वैसे अभी पैसा कमाती है, एक मजदूरी करने वाला भी पैसा कमाता है, लेकिन पैसे के भूखे लोग नहीं है सर। लोग मान सम्मान के भूखे हैं। फिर मैंने डिसीजन लिया, अब कोई रास्ता नहीं है अपने पास। जब मैंने बैंक से, हमारे पास जो 4 व्हीलर्स थी, जो ट्रैक्टर था, 6 व्हीलर्स थी, सभी का जब लोन का कर्जा हिसाब किया सर, तो 47 लाख का कर्ज मेरे ऊपर आया। मैंने सीएमडी सर से भी डिस्कस किया था, सर इतना बड़ा कर्ज है, क्या एसपीडीएम से मैं ये छूट सकता हूँ? तो सर ने बोला यस बिल्कुल छूट सकते हो।
फिर उसके बाद मैं रास्ता भटका सर, 6 महीना कोई काम नहीं किया, गलत रास्ते पे चला गया। सर को बोलता रहा सर इतना बिजनेस आएगा, इतना बिजनेस आएगा। सर सब समझ गए थे सर। सर स्पिरिचुअल व्यक्ति है सर, योगाचार्य है, कुंडली जागरण का योगाचार्य, रामदेव बाबा वाला योगाचार्य नहीं। सर समझ गए थे उस बात को कि लड़का के अंदर वो जुनून है, जोश है, रास्ता भटका है, जरूर एक दिन करेगा काम। सर ने नहीं छोड़ा सर मुझे। मैं 6 महीने रास्ता भटका, फिर लगातार मेरी स्पॉन्सर अपलाइन मिस खुशी दीवान लगातार मोटिवेट करती रही। फिर मैं सर के पास ऑफिस आया, मैंने प्रण लिया सर आज के बाद मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा सर। वहां से लेकर मात्र 11 महीने के अंदर इस एसपीडीएम ने मुझे 30 लाख प्लस का इनकम दिया। मैंने मम्मी को नहीं बताया था कि मेरा डायमंड अचीवमेंट हुआ है, मेरे भैया ने बता दिया। तो खुशी के मारे वो चल नहीं पा रही थी सर, लेकिन उनका खुशी मैं बयान नहीं कर सकता कि आज मेरा बेटा इस लायक हुआ है कि पूरी 11 लोगों की फैमिली को संभाल सकता है। और आज मैं बता दूं सर, उस 47 लाख के कर्ज में मात्र 7 लाख रुपए का कर्ज आज मेरे ऊपर है। और मैं 100% विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि आने वाले चंद 2 महीने के बाद मेरे फैमिली से पूरी कर्ज को पूरी लाइफ के लिए खत्म कर दूंगा। ये अवसर दिया एसपीडीएम ने। तो सर मैं जब 12th क्लास था, 12th क्लास में था तो 112 लोग थे, 2 सेशन था, लेकिन 12th क्लास में जितनी मेरी एजुकेशन लाइफ में थे, एक ने भी मेरा साथ नहीं दिया, एक ने भी इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन मैं समझ गया था सर, एक बिजनेस ही ऐसा है जिसके अंदर 3 एकड़ का जमीन है सर, 47 लाख का कर्ज छूटने में कितना साल लगता, आप सोच सकते हैं, जो मैं मात्र 11 महीने के अंदर छूट डाला हूं। ये पावर है एसपीडीएम, और ये अकेले मेरे अंदर ताकत नहीं थी। आज मुझे ये सपोर्ट किया है मेरे सारे टीम ने, इसलिए मैं सारे टीम को एक बार अपने दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और मेरा एक बार आप सपोर्ट करिए, मैं अपनी टीम के लिए एक बार ताली बजाना चाहूंगा। मेरे सर से वो कर्ज का साया उठ रहा है सर। आज मैं एक्चुअल में सही जीवन को जी पाऊंगा, नहीं तो कर्ज से भरा जीवन इतनी बदतर जिंदगी होती है। इंसान 2 बार नमक के साथ खाना खा ले, लेकिन कर्ज के साथ जीवन अच्छा नहीं होता सर। आज यहाँ जितने लोग हैं, मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं सर, इसलिए क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। आज कई लोगों को लग रहा होगा ये डायमंड पहुंचा, यहां पहुंचा, वहां, बिल्कुल नहीं सर। डायमंड पहुंचना बड़ी बात नहीं है सर, सबसे पहले अपने आप पे भरोसा करना बड़ी बात है। मैंने अपने आप पे ट्रस्ट किया यार, यही एसपीडीएम एक संस्था है जिसके माध्यम से मैं अपने सारे सपनों को पूरा कर सकता हूं। और आज इस 16 मैं एक्चुअल में प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट सन 2019 अक्टूबर महीने से ज्वाइनिंग किया, और इस 3 साल के अंदर इस एसपीडीएम ने मुझे 3 कार विनर बनाया है। आज अगर मैं वहां से टोटल इनकम की बात करूं तो समथिंग 40 लाख प्लस। लेकिन पैसा आता है जाता है, पैसा आता है जाता है। सर ने एक चीज अच्छे से शिक्षा दी, गुरुकुल में अभी सुबह रोज सिखाते हैं सर, पैसे के पीछे मत भागिए। वो मुझे पकड़ में आया सर, मैं पकड़ा। यस, मैं यही गलती कर रहा था, पैसा कहां से आएगा कहां से आएगा कि मैं अपने कर्ज को छूट पाऊं। लेकिन सर ने एक मोटिवेशन किया कि सर आप सीखने को ज्यादा ध्यान दीजिए, सीखने को ज्यादा ध्यान दीजिए। और आज गुरुकुल की बात करूं सर, 24 अक्टूबर 25 अक्टूबर से लेकर आज एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने मिस किया। सुबह 6 बजे से गुरुकुल सेशन स्टार्ट होता है, 6 बजे के 15 मिनट पहले हम रेडी हो जाते हैं नहा धोकर और गुरुकुल को अटेंड करते हैं। आज मेंटर मानता हूं मैं अपने सीएमडी सर को, मेरे गुरुदेव मानता हूं सर। और यकीन मानिए आज कहीं ना कहीं एक पिता के समान है जो कॉन्सेप्ट को दिया और आज अपने सारे सपनों को पूरा करने का मौका दिया है। आज यहाँ में से कई लोग नए लोग होंगे जिनको झूठ बोलकर लाया गया होगा, कई लोग ऐसे होंगे जिनको सिर्फ चेक करने के लिए आए होंगे। मैं एक बात बोलना चाहूंगा सर, 4 साल इस कॉन्सेप्ट में मेहनत करके देखिए, लोग मना कर देते हैं, लेकिन 40 साल उस जॉब के पीछे मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप 4 साल 5 साल इस कॉन्सेप्ट में मेहनत करके देखो सर, अगले 40 साल आपको मेहनत करने का जरूरत नहीं है। ये मौका देता है सर नेटवर्क बिजनेस। नेटवर्क बनाना हमारे दादा परदादा ने सिखाया सर, आप शायद नहीं जानते, भूल गए। आज वही जामुन का काम हमारे सीएमडी सर कर रहे हैं। पहले के सियान दादा परदादा लोग भूख मिटाने के लिए नेटवर्क बनाए, लेकिन जाल बुनने का नेटवर्क बनाया सर उन लोगों ने।
आखेट करते थे, शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, हिरण पकड़ते थे, खरगोश पकड़ते थे भूख मिटाने के लिए। लेकिन आज भूखा इस छत्तीसगढ़ नहीं पूरे इंडिया में कोई नहीं मरता, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसी फैसिलिटी कर दी, जिसके पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है, जिसके पास रहने के लिए छत नहीं है, उसको भी 35 किलो चावल देता है गवर्नमेंट। तो भूखा कोई नहीं सोता सर। आज हमें हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए इनकम, और इनकम करना है तो आज जाल का नेटवर्क बनाने का जरूरत नहीं है, लोगों का नेटवर्क बनाने का जरूरत है सर। आज ये छोटा सा लड़का सर, आज मेरी उम्र 36 साल है। 36 साल में मैंने इतना पापड़ बेला है सर, कर्ज को छूटने के लिए, जो मुझे आज इस संस्था ने दिया है। मैं बारंबार हमारे एमडी सर और एमडी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो समय सर कैसा रहा होगा जब आपके माइंड में बात आई कि मैं ऐसे एक कॉन्सेप्ट का निर्माण करूं जिसमें एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी डायमंड बने, एक अनपढ़ आदमी भी डायमंड बने, एक गृहिणी भी डायमंड बने, एक इंजीनियर भी डायमंड बने, एक वकील भी डायमंड बने, और आपने ऐसा सुंदर सुनहरा कॉन्सेप्ट बनाया सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा सर, आज जितने लोग भी नए आए हैं, एक बार इधर से सोचना सर, ये बार बार अपना डिसीजन बदलता है, आप इधर से एक बार सोच के देखना, अंदर से जवाब आएगी यस आई कैन डू इट, तू कर सकता है बेटा, एसपीडीएम तू कर सकता है, जवाब आएगा सर। क्योंकि मैंने अच्छे से देखा सर, आज भी मेरा घर खपरे का है, वो भी मेरा नहीं है सर, पिताजी ने बना के चले गए। पड़ोसी बोलता है, मैं पिछले 2 साल से आज एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि बाइक से रन किया हूं, कार से ही मैं फील्ड करता हूं। कई लोग बोलते होंगे साला बड़ा बड़ा बात करता है, कार से घूमता है, खपरे वाला घर में रहता है। तो मैं एक ही बात बोलता हूं भैया कि तू आके बना दे। बना देगा सर? नहीं बना। मेरी घर के सामने पर्दा टूटी हुई है सर। कई लोग बोलते होंगे कार में फील्ड करता है, बहुत पैसे का बात करता है, लाखों रुपए कमाता हूं, पर्दे को नहीं बना पाता। आके तू बना दे। कोई नहीं बने होने वाला सर। सब लोग टांग खिंचाई करते हैं। आपकी समस्या आपकी है, मेरा समस्या मेरा है, आपके पड़ोसी का समस्या पड़ोसी का है। ताना देने वाले एक से एक मिलेंगे, लेकिन आपके जीवन को आगे ले जाने के लिए सिर्फ माध्यम है एसपीडीएम। आप अपने आप पे भरोसा करिए सर। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा सर, हमें सीएमडी सर को सुनना है। मैं शायद कुछ ज्यादा बोला सर, इसलिए मैं आप लोगों से भी माफी चाहूंगा और आप लोगों से भी माफी चाहूंगा सर। और मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, जितने भी नए साथी हैं, पुराने साथी हैं सर, सीनियर करे या नहीं करे, आपको जिसने ज्वाइनिंग करा वो करे चाहे नहीं करे, डाउनलाइन करे चाहे नहीं करे, आप नहीं रुकना सर, आप नहीं रुकना। सागर है सर, हिंदुस्तान में 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। आपका घर वाला साथ नहीं दिया, आप नहीं रुकना। आपका स्पॉन्सर साथ नहीं दे, नहीं रुकना। आपका डाउनलाइन साथ नहीं दे, नहीं रुकना। आपके अंदर आ गए तो 101% ये प्रकृति किसी न किसी सचिन तेंदुलकर से आपको मिलाएगी और आप डायमंड बन जाएंगे। क्रिकेट वाले सचिन तेंदुलकर नहीं सर, नेटवर्कर के सचिन तेंदुलकर, नेटवर्क के अमिताभ बच्चन, नेटवर्क बिजनेस के बड़े बड़े शहंशाह आपको मिलेंगे। क्योंकि सर हमें गुरुकुल में यही बात सिखाते हैं, आप सुबह से रिलैक्सेशन करिए, मेडिटेशन करिए। हम क्या देखते हैं? ब्लू डायमंड, स्टार डायमंड। और मैं आज कमिटमेंट कर रहा हूं सर, स्टेज से आने वाला जो एनिवर्सरी होगा, मेरे नीचे 5 डायमंड होंगे और मैं खुद स्टार डायमंड बन के दिखाऊंगा सर। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे सुना सर, इसके लिए